नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सफर को समझने वाले हैं। ये सफर है एक सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप का, एक मजबूत, बाजार के लिए तैयार इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनने तक का। अक्सर डेवलपर्स के साथ ऐसा होता है ना, एक प्रोटोटाइप बना लिया, वो काम भी कर रहा है, लेकिन अब आगे क्या करें? असली चुनौती तो यहीं से शुरू होती है। देखिए, एक चलते फिरते डेमो से एक ऐसे मजबूत इंडस्ट्रियल ग्रेड सॉल्यूशन तक पहुंचना, जिसे हजारों लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, ये एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। ये सिर्फ कोड लिखने से कई ज्यादा है। समझिए, एक कागज की नाव और एक बड़े मालवाहक जहाज में जो फर्क होता है ना, बस वही फर्क यहां पर है। तो फर्क क्या है इन दोनों में? चलिए समझते हैं। एक प्रोटोटाइप का मकसद सिर्फ इतना साबित करना होता है कि कोई आइडिया काम कर भी सकता है या नहीं। लेकिन एक प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर उससे तो स्केलेबल, यानी जरूरत पड़ने पर बड़ा होने लायक, पूरी तरह से सुरक्षित और आसानी से मेंटेन करने लायक होना ही चाहिए। एक सिर्फ आइडिया दिखाता है, दूसरा असल में बिजनेस चलाता है। जमीन आसमान का फर्क है। चलिए, अब इस पूरी बात को ना एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। हम इस बदलाव की कहानी को देखेंगे एआरओ ग्रुप के लिए बनाए गए एक इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IIoT एप्लीकेशन के जरिए। तो ये है वो मशीन, AROL की कैपिंग मशीन। ये हाई स्पीड पैकेजिंग लाइंस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा होती है। हमारा सॉफ्टवेयर इसी मशीन से डेटा लेकर उसे समझने लायक बनाता है। हमारे इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोजेक्ट में जो थिंग है, यानी जो चीज है, वो यही मशीन है। तो ये डेटा सफ़र कैसे करता है? मतलब मशीन से स्क्रीन तक कैसे पहुंचता है? सबसे पहले मशीन के सेंसर्स परसेप्शन लेयर में डेटा इकट्ठा करते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर उसे क्लाउड तक भेजती है। वहां प्रोसेसिंग लेयर उसे प्रोसेस करती है और आखिर में एप्लीकेशन लेयर पर हम जैसे यूजर्स उसे देख पाते हैं। और हमारे AORL एप्लीकेशन का जो आर्किटेक्चर है, वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। डेटा टियर में सारा का सारा डेटा स्टोर होता है, सर्वर टियर सारे बिजनेस लॉजिक को संभालता है, और क्लाइंट टियर वो इंटरफेस है जिसे यूजर अपनी स्क्रीन पर देखता है। बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। तो ठीक है, अब वो हिस्सा शुरू होता है जहां हम इस प्रोटोटाइप को एक प्रोफेशनल टूल बनाएंगे, बिल्कुल किसी फिल्म के ट्रेनिंग सीन की तरह, जहां हमारा सॉफ्टवेयर मजबूत बनेगा। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बिना टेस्ट किया हुआ कोड। सच कहूं तो ये एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा है। कोई भी छोटा सा बदलाव सब कुछ बिगाड़ सकता है, और एक छोटा सा बग भी पूरे प्रोडक्शन को रोक सकता है, जिससे कंपनी को लाखों का नुकसान हो सकता है। और इसका सल्यूशन? ऑटोमेटेड टेस्टिंग। जाहिर है, हमने जेस्ट का इस्तेमाल करके एक मजबूत टेस्ट सूट बनाया। ये जो हाई परसेंटेज दिख रहे हैं, ये बताते हैं कि हमारा ज्यादातर कोड टेस्ट किया जा चुका है। अब हर बदलाव के लिए एक सेफ्टी नेट तैयार है। अगली प्रॉब्लम पर आते हैं, हाथ से लिखी गई डेटाबेस क्वेरीज। मैनुअल एसक्यूएल लिखने में गलतियां होना बहुत आम बात है। और तो और ये एसक्यूएल इंजेक्शन जैसे हैकिंग हमलों के लिए दरवाज़ा खोल सकती हैं, जो किसी भी बिजनेस के लिए एक पूरे सपने जैसा है। इसके लिए हमने इस्तेमाल किया ड्रिजल ORM का। ये समझिए कि ये डेटाबेस से बात करने का एक ज़्यादा सुरक्षित और साफ सुथरा तरीका है। ये कोड को पढ़ने में आसान तो बनाता ही है, साथ ही ये भी पक्का करता है कि डेटा हमेशा सही टाइप का हो, मतलब नंबर की जगह टेक्स्ट न चला जाए। इससे गलतियां अपने आप ही कम हो जाती। और फिर आती है तीसरी बड़ी चुनौती, बाहर से आने वाला अटपटा डेटा। जब भी बाहर से डेटा एप्लीकेशन में आता है, तो वो हमेशा सही फॉर्मेट में हो, ये जरूरी नहीं। इससे पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है, ये डेटा खराब हो सकता है, जो पूरे सिस्टम पर भरोसे को ही खत्म कर सकता है। तो इसे रोकने के लिए हमने इस्तेमाल किया ZOD का। अब ये ZOD क्या है? समझिए, ये एक बहुत ही सख्त बाउंसर की तरह काम करता है। ये जो स्कीमा दिख रहा है, ये एक गेस्ट लिस्ट की तरह है। अगर आने वाला डेटा लिस्ट से मैच नहीं करता, तो उसे अंदर आने की इजाजत ही नहीं मिलती। बस इतना सिंपल। तो चलिए, हमारा बैकएंड तो अब काफी मजबूत हो गया है, लेकिन अब बारी है असली यूजर्स के लिए फीचर्स बनाने की, क्योंकि एक प्रोफेशनल टूल को अच्छी मैनेजमेंट क्षमताओं की जरूरत होती ही है। तो सबसे पहले हमने बनाया एक सुपर यूजर रोल। ये जो सुपर यूजर है, ये समझिए सिस्टम का मालिक है। इसके पास पूरे सिस्टम का कंट्रोल होता है, और ये एक साथ कई अलग अलग कस्टमर कंपनियों को मैनेज कर सकता है। कस्टमर सपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये बहुत जरूरी है।
ये है कंपनी मैनेजमेंट पैनल। यहां से सुपर यूजर किसी भी नई कस्टमर कंपनी को जोड़ सकता है, उनकी डिटेल्स बदल सकता है या उन्हें हटा भी सकता है। इससे ये पक्का होता है कि हर कस्टमर का डेटा अलग और सुरक्षित रहे। और बिल्कुल वैसे ही ये है यूजर्स मैनेजमेंट पैनल। इससे एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपनी कंपनी के हर एक यूजर पर पूरा कंट्रोल मिलता है। वो नए अकाउंट्स बना सकते हैं, पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं या किसी यूजर को डिसेबल भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी और मैनेजमेंट के लिए ये फीचर बेहद जरूरी है। अब हम आते हैं सबसे आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी स्टेप पर। यह सिर्फ ऐसा कोड बनाने के बारे में नहीं है जो काम करता हो, बल्कि ऐसा कोड बनाने के बारे में है जिसे मेंटेन करना यानी संभालना आसान हो। ये आर्किटेक्चर और सोच दोनों में एक बड़ा बदलाव है। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं कोड रीफैक्टरिंग। आसान भाषा में कहें तो कोड के बाहरी रूप को बिना बदले उसके अंदर के स्ट्रक्चर को बेहतर बनाना। कोई नया फीचर नहीं, बस कोड को साफ सुथरा और असरदार बनाना। और इसका नतीजा वो बिल्कुल सामने है। पहले वाला कोड देखिए कितना उलझा हुआ और समझने में मुश्किल है, और फिर देखिए बाद वाला कोड, वही काम लेकिन कितना साफ, छोटा और पढ़ने में आसान। यही है एक प्रोडक्शन रेडी कोड की असली पहचान, जिसे कोई भी डेवलपर आसानी से समझ सकता है और अपग्रेड कर सकता है। तो इस पूरे सफर से हम क्या सीखते हैं? ये है वो प्रोडक्शन माइंडसेट वाली सोच। इसके मूल सिद्धांत हैं हर चीज को टेस्ट करना, कोड को साफ सुथरा बनाने के लिए रिफैक्टर करना, सब कुछ ठीक से डॉक्यूमेंट करना, सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखना और हमेशा इस सोच के साथ बनाना कि भविष्य में इसे बड़ा करना पड़ सकता है। तो इस सब के बाद एक सवाल सोचना तो बनता है, किसी भी कोड को प्रोडक्शन रेडी बनाने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर और अपने अगले प्रोजेक्ट में इस माइंडसेट को अपनाने की कोशिश कीजिएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।